जी पाकिस्तान तो हो, मान लिया मैं यहाँ खड़ा, यहाँ से पुलिस कह दे कुछ भी कह दे, उनको कुछ ना कुछ सबूत होगा जब भी तुम आए होंगे। मोबाइल के जरिए कोई सबूत होगा जब भी तुम आएंगे, वैसे कौन आएगा यहाँ? वैसे नहीं आता कोई। दोष है, निर्दोष है, बेवजह है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, को मालूम होगा इसके बारे में, या जो उस लड़के को मालूम होगा इसके बारे में। हम तो जितना जानते हैं गांव के लड़कों के बारे में इतने आपको बता दिया। अच्छा है नहीं, हमारी नज़रों में तो ये गलत था नहीं जो। अच्छा। हम तो जी ठीक समझे थे जिसे, और ठीक ही था जो। मैं सुबह बड़ा काम पर जाता, शाम को अपने घर आता। हर घर के भी आप हालात देख के यहाँ जी, गरीब आदमी है जी। उत्तर प्रदेश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश, और इस साजिश के तार जुड़े हैं सहारनपुर से। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने एक साझा और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये संदिग्ध किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इस अचानक हुई छापेमारी के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि सहारनपुर में कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और किसी बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। इनपुट मिलते ही एक्शन में आई यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और 4 संदिग्धों को धर दबोचा। यूपी एटीएस की ओर से बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में सहारनपुर निवासी महकाब, मुजफ्फरनगर निवासी गगनदीप उर्फ गुरी सिंह, सहारनपुर निवासी शाहरुख और हरिद्वार निवासी मुशर्रफ शामिल हैं। इनके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। ये लोग कथित तौर पर उसके स्लीपर सेल का हिस्सा थे। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई के बाद हमारी टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है। हमारे संवाददाता ने इस कार्रवाई में उठाए गए 2 युवकों महकाब और शाहरुख के परिवार वालों से खास बातचीत की। आस पड़ोस से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन या तो वो महकाब और शाहरुख को बेकसूर बता रहे थे या फिर कैमरे पर बोलने से कतरा रहे थे। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम तो भैया हारून है। अच्छा चाचा, आपके गांव से ही अभी 2 लड़कों को उठाया एटीएस के द्वारा गया, आतंकवादी बताया गया, पाकिस्तान से तार जोड़े गए। एक शाहरुख है और एक महकाब है, आपने शायद देखे भी हो कभी। तो कैसे लड़के थे भाई? यहाँ के हिसाब से सही थे। अच्छा, आगे मुझे पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ गांव में तो सब मुझे ठीक दिख रहे, आप भी ठीक दिख रहे, मैं भी ठीक दिख रहे। अच्छा भाई मतलब मैं तो जानते भी नहीं, सिकलते भी। अच्छा, अब तक मैं उन्हें सिकलते भी नहीं जानता कौन से। देखा भी नहीं कभी? ना जी मैंने देखे, मैं जान पहचानता भी नहीं कौन है। ना शाहरुख को ना महकाब ना जी उन्होंने देखा मैं, ना मुझे नहीं पता क्या करें थे क्या नहीं करे। मैंने सुने थे फलाने के जाकर इतने हैं। अच्छा, बस ये एटीएस का कहना है कि पाकिस्तान से उनके कनेक्शन था। जी पाकिस्तान तो हो, मान लिया मैं यहाँ खड़ा, यहाँ से पुलिस कह दे कुछ भी कह दे, उनको कुछ ना कुछ सबूत होगा जब भी तुम आए होंगे। मोबाइल के जरिए कोई सबूत होगा जब भी तुम आएंगे, वैसे कौन आएगा यहाँ? वैसे नहीं आता कोई। अच्छा, कुछ और भी हैं, ये भाई बैठे हैं। भाई क्या नाम है आपका? राहुल नाम है भाई। राहुल भाई इसी गांव के हैं? और कहीं हो भाई। अच्छा, तो आपने कभी शायद देखो भी हो, आपके गांव के ये शाहरुख और महकाब देखे? बाहर रहूँ मैं, उधर रहता नहीं काम में। अच्छा, रहते ही नहीं गांव में? कहाँ रहते हो? मेरा ट्रेवल्स का काम है, गाड़ी चलाऊँ मैं तो अपने। कभी तो मिले हो, कभी तो देखा ही हो? मैं जानता ही नहीं भाई उन्हें कौन है कौन नहीं। चले हुए कर रहा मैं तेरे पे साल 2 मिनट में फोन। कभी देखा ही नहीं आपने उन्हें? मैं तो मिला भी नहीं उनका आज लो। अच्छा, हाँ तब उठा लिया एटीएस ने, आतंकवादी पता नहीं भाई गतिविधि। हाँ मैंने पता उनके बारे में क्या क्या मामला बना। अच्छा। क्या नहीं हम तो जानते भी नहीं। अच्छा, हाँ क्या नाम है भाई यही कहो, मेरा नाम तालिब है, यही बताओ जी। तालिब भाई, शाहरुख को जानते थे? ना जी मैं नहीं जानता था जी। और महकाब? मैं तो अभी गांव में ही आज मैं नहीं जानता। महकाब को भी नहीं जानते? ना जी, मैं तो गांव में रहता ही। पहले तो जानते होंगे आपके गांव में रहते ही नाम सुना जी। हैं? गांव में रहते ही नाम सुना। अच्छा, आप गांव में नहीं रहते जी? अच्छा, आप किधर रहते हो? बाजू में लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, तो कभी यार आपके दोस्त कभी बचपन में मिले हो, कभी पहले मिले हो? कभी मिले ही नहीं? कोई मुलाकात नहीं है जी। शाहरुख है महकाब से कभी मिले ही ना नहीं? जी, कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम नौशाद है जी। नौशाद भाई, आपके गांव के ही 2 आपके साथी होंगे शायद, या जो भी साथी तो जी हमारे है नहीं, अच्छा, पर गांव के जरूर हैं। शाहरुख और महकाब? दुकान है जी यहाँ से। अच्छा इधर उसका घर है, आता जाता मैं देखता था उसको। अच्छा, है नहीं, काम करता था अपने गांव में भी, टैल पत्थर काम करा, यहाँ यमुनानगर में भी, हरियाणा में भी, अच्छा। देहरादून में भी। मैंने तो मजदूरी का इसका काम था जी, इतना ही हमें उसका मालूम है जी। अच्छा, और कोई इसके बारे में कोई मालूम नहीं है जी। इधर महकाब रहता है, उसके बारे में उधर तो कोई आना जाना नहीं हमारा जी, ना कोई जानता है मुझे। कभी देखा हो? कोई मतलब नहीं जी। आपके पड़ोसी है जैसे यहाँ से थोड़ी सी आगे चल के? ये मेरी यहाँ दुकान है, घर तो मेरा दूर है जी। अच्छा जी, मैं नहीं सोचा। कैसा था लड़का शाहरुख, कैसा था? नहीं, शाहरुख तो ठीक है जी, मेरा मजदूरी करने वाला आदमी है जी। न उसके बारे में हमने कभी कोई गलत बात सुनी। अच्छा,
न कोई ऐसा। अब उसको इतनी बड़ी गतिविधि में जोड़ दिया गया, आतंकवादी बता दिया गया, तो क्या कहेंगे इस बार? नहीं, गलत है जी। बस हम तो ये कहना चाहूँगा जी, ऐसा है नहीं जी जैसा ऐसा है नहीं। बताया जा रहा है। अच्छा, मैंने तो मजदूरी वाले बताया। मैं तो मजदूर वाला आदमी। उनके एटीएस का कहना है कि उनके फ़ोन से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई, जहाँ उनको कहा गया कि बम विस्फोटक को लेकर उनकी बात तो हुई। एयरटेस को मालूम होगा उसके बारे में, या जी उस लड़के को मालूम होगा उसके बारे में। हम तो जितना जानते हैं गाँव के लड़कों के बारे में इतने आपको बता दिया अच्छा, है नहीं। हमारी नज़रों में तो ये गलत था नहीं जो, अच्छा। हम तो जी ठीक समझे थे जिसे। हर ठीक ही था जो। मैं सुबह बड़ा काम पर जाता, शाम को बड़ा घर आता। हर घर के भी आप हालात देख के ही हैं जी, गरीब आदमी है जी। अच्छा, हम तो इतने ही जाने इसके बारे में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये इधर चलते हैं। भाई सुनो, क्या हो गया यार, कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट सुनो, आपके सामने ही रहता है शाहरुख, आपसे बात करनी है। सिर्फ इतना पूछना है कि शाहरुख कैसा है, कैसा था? मैं नहीं जानता जी, जानते नहीं? इतना रहते नहीं जी, घर पे काम पे रहता है। जब अपना भाई है 2-4 महीने में ईद पे गए थे, उसके बाद बकरीद पे आया, उसको मतलब कोई नहीं जी हमको। अच्छा, जैसे आपके सामने ही उनकी गली में घर है, कभी देखा हो, कभी जी बात? पर किस बातचीत कोई नहीं है जी, अच्छा, नहीं। कभी बात ही नहीं हुई उससे? ना बात ही नहीं और हुई। इधर महकाब रहता है जिसको उठाएगा, हम जानते ना, हमने कभी देखा और नहीं जी, कभी देखा ही नहीं। नहीं जी। काम पर रहने वाले लड़के हैं जी, कभी कभी आ रहा है महीने 6 महीने में घर अपना बस। तो ये तमाम लोग हैं, कुछ और भी हैं इधर। भाई क्या नाम है आपका? डॉक्टर रजनीश। डॉक्टर साहब, आपने देखा हो आपके गांव से 2 लड़कों को एटीएस ने उठाया, शाहरुख और महकाब। क्या कहेंगे, कैसे लड़के थे? क्योंकि आतंकवादी उनको बता दिया। जी, मैं डॉक्टर रजनीश, मैं गांव नकुड़ से रहने वाला हूं। मैं इस गांव के बारे में इतना परिचित नहीं हूं क्योंकि मुझे समथिंग 1.5 साल यहाँ पे हुआ है। अच्छा, आपको 1.5 साल हो गया, आपकी गली के बराबर में ही सामने जाके मैं शाहरुख का घर है। कभी शाहरुख को देखा आपने? शाहरुख को मुझे हाँ देखा है कभी कभार, जब वो काम पे से घर आता था तब देखता था मैं उसको। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा उसके बारे में। अच्छा जी सर, तो एटीएस ने बोल दिया कि आतंकवादी है, पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। शहजाद भट्टी जो एक बहुत बड़ा वहाँ से टूरिस्ट टेररिस्ट ग्रुप चलाता है, उससे तार जोड़े गए हैं। जी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे मेरा काम है मरीज को जाके घर देखना। मुझे इसके घर की कोई जानकारी लेने का ना तो अधिकार है, ना मैं उस चीज़ को कर सकता। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना था कि उनके बच्चे पूरी तरह बेकसूर हैं। परिवार का दावा है कि महकाब और शाहरुख का किसी भी गलत गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमारा कोई वो नहीं है, हमारा दुश्मन देश है, दोस्त भी नहीं है। और उनकी वजह से ही बल्कि हमारा भी नाम खराब हो रहा, पाकिस्तान की वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा। पर ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर ऐसा मसला होता तो मैं क्यों छोड़ते 4 दिन के बाद? ये बताओ आप क्यों छोड़ते 4 दिन के बाद में? अच्छा लगे परिवार में से। अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे, आपकी कभी बात हुई हो, क्या लगता था कि हाँ ऐसा आपका जो भतीजा है वो निकलेगा, ऐसे कनेक्शन जुड़ेंगे? कनेक्शन तो है ही नहीं भाई। आज इतनी एटीएस की इतनी बड़ी वो है, मान लो पकड़ने की, वो करने की, तो सब रहने से ना निपटा दो। जो कनेक्शन है जहाँ लग है वहाँ लग जा गए। वो भट्टी है जो भी है पाकिस्तान का, शहजाद भट्टी बताया जा रहा है। पता नहीं, हम तो नाम भी सुन रहे हैं, हम तो हम क्या मतलब है। एक बड़ा कनेक्शन चढ़ाते हैं, एक बड़ा टेररिज्म ग्रुप चलाते हैं वो, जो लोगों को जोड़ के अलग अलग टारगेट उनको दिए जाते हैं, बताया जाता है कि आपको यहाँ ये करना है। जिसमें जो आपके भतीजे हैं उनको भी ट्रैक किया गया, उनको भी शामिल किया गया और उनको कहा गया कि आपको स्कूल टारगेट करने हैं, मॉल टारगेट करने हैं। गलत है। हम अपने देश के स्कूल और में अस्पताल टारगेट करेंगे का जिसमें हमारे बच्चे पढ़े हैं, उन्हें टारगेट करेंगे का? हम उसे ही नहीं टारगेट कर देंगे जो शहजाद भट्टी है। खेती करने वाले वो मोबाइल से है, थोड़ा बहुत है, चलो किसी का अगर वो इंस्टाग्राम चल रही है, वो चल रही है, वो क्लिक कर दिया हो, उससे मोबाइल तक कुछ बन गया हो सिस्टम किसी का, भाई वो तो हो सके फ़ोन कर लिया किसी ने लेके, खुद तो उसने फ़ोन भी नहीं करा। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि बेवजह निर्दोष है, बेवजह है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम है भाई आपका? नोमान भाई, क्या लगता है आप शाहरुख के? मैं चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, शाहरुख को एटीएस ने उठाया, आतंकवादी गतिविधि में उनको जोड़ा गया, तो कैसे देखते हैं, मतलब क्या था पूरा मामला, आपको कैसे पता? सर, हमें तो उधर से फ़ोन आया एक लड़के का कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को उठा लिया, पुलिस ने उठा लिया।
फिर उधर देहरादून दूसरे भाई थे जो मैं उधर गए, उन्होंने जाकर पूछा, सबने मना कर दी कि वहाँ की चौकी में भी गए, थाने में भी गए, सबने मना कर दी कि हम नहीं जानते भाई। अगर ना यहाँ किसी बाहर की पुलिस ने वो किया कि हम जैसे कोई प्रोसेस होता हुआ, बाहर की पुलिस आती है चौकी थाने में, कुछ नहीं बताया भाई, हमें नहीं पता किसने उठाया। देखो जाके शाम शाम तक का वेट करो, फिर उसके बाद दोबारा से आइयो। फिर हम उधर साइड पे चले गए जहाँ लड़का काम करता था। फिर उधर से आए, उधर से आके फिर हम सारे में से फिर उधर निराश होकर अपने घर आ गए। फिर लड़के की कॉल आई अपने पास, उसी लड़के की। किसकी? शाहरुख की। अच्छा, हाँ, शाहरुख की फोन आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 11 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि मुझे ना इन्हें गलती से उठा लिया, ये बोल रहे गलती से उठा लिया, तुझे छोड़ देंगे, जिसे पकड़ना उसे पकड़ लेंगे। अच्छा। शाम तक तुझे छोड़ देंगे हम। अच्छा। उसके हमने लोकेशन पूछी, मैं कहाँ है भाई, तो अपनी कुछ लोकेशन बता। तो उसका फ़ोन बंद हो गया, जब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ भी था। फिर पता लगा कहीं से कि उसको ATS ने उठा लिया अगले दिन। फिर उधर जैसे ही पता लगा ATS ने उठा लिया, बस फिर उसमें तो अपना कुछ रहा ही था कोई। और रही शाहरुख की बात सर, शाहरुख ने का तो आज तक कोई ऐसा सिस्टम अपने गांव में किसी से भी पूछो, कोई ऐसा सीन है ही नहीं, ना कोई फालतू की किसी से ऐसी बात। बस पता नहीं सर क्या हिसाब बनाया।